नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के रसायन विज्ञान की एक परिचय देंगे। हम लोग ये समझेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर करने होते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन बच्चे को लाभ मिल सके जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि केमिस्ट्री में इस तरह से सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे कि आपके बोर्ड में 100% क्वेश्चन टच करेगा। पूरे पेपर लिख करके आप आओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो बच्चों, आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और लाइक करने के बाद आप अपने दोस्त मित्र के साथ इसे साझा कर दीजिए। चलिए शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात कि फिजिक्स का लगातार वीडियो आ रहे हैं चैनल पे, उसके प्लेलिस्ट अलग बना दिए गए हैं, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट अलग बना दिया जाएगा। और यदि अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें आप जरूर ज्वाइन करिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे, है ना। देखिए, परीक्षा महज 6 महीने बच गए हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही बारीकी से चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब बहाना करना आपके रिजल्ट को बर्बाद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत क्या करेंगे, आज शुरू करेंगे, ये समझेंगे कि रसायन शास्त्र क्या है, यानी रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, प्रश्न नंबर 1 तो यही कहता है, ये रसायन शास्त्र क्या होता है। रसायन शास्त्र, इसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री क्या होता है समझिए। देखिए, रसायन शास्त्र जो वर्ड है, प्लीज वर्ड का मतलब समझते हैं। केमिस्ट्री वर्ड ये जो आया ना, ये एक वर्ड है जिसका अल्कीमिया वर्ड है, अल्कीमिया, अल्कीमिया वर्ड है, जिस वर्ड से केमिस्ट्री फॉर्म में हुआ है, जिसका अर्थ होता है धातु को बदलना। अब आप बात करेंगे कि ये रसायन जो वर्ड है इसका क्या अर्थ है, ये वर्ड कहां से आया। देखिए, रसायन जो वर्ड है इसमें 3 तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। पहला, रस प्लस आयन, और एक शब्द इसमें और लगा हुआ है जिसका जो है शास्त्र, यानी कितने शब्द हो गए, 3 शब्द। क्या क्या, रस, आयन और शास्त्र। ठीक बात। देखिए, रस शब्द का अर्थ क्या होता है, रस का मतलब होता है धातु का सार, धातु का सार, या आप कह सकते हो औषधियों का निर्माण, औषधियों का निर्माण आप कह सकते हैं। औषधियों का निर्माण, औषधियों का निर्माण। और आयन का मतलब होता आया, या कह सकते हैं आप गमन, गमन किया है ना, आया। और शास्त्र का मतलब होता है विद्या, ज्ञान, एक तरह का कह सकते हो, ये विद्या का भंडार होता है ना, ज्ञान का भंडार। अब इसके अगर मीनिंग को देखें तो रस माने धातु का सार, मतलब पुराने जमाने में रस का मतलब ये होता था धातु को बदलना, एक धातु को दूसरे धातु में बदलना। वहीं से यह वर्ड उठाया गया है, रस वर्ड। कहां से वर्ड उठाया गया, रस वर्ड से ही उठाया गया है। और आयन शब्द का अर्थ होता आया, मतलब गमन किया, मतलब वहां से यह वर्ड लेकर आया, जिसका मतलब अगर देखें तो धातु को निर्माण करना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इसकी जो विद्या है इसको बोला गया रसायन शास्त्र। ये तो हो गया एक रसायन शास्त्र की परिचय। पर इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो देखिए, रसायन शास्त्र में एक लाइन में बोले तो रसायन शास्त्र में पदार्थों के अध्ययन किए जाते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के। अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन शास्त्र क्या है तो आप उसे एक लाइन में बता सकते हैं कि देखिए, पदार्थों के विज्ञान को, पदार्थों के विज्ञान को, पदार्थों के
विज्ञान को क्या कहते हैं? पदार्थों के विज्ञान को कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? पदार्थों के विज्ञान को कहते हैं रसायन विज्ञान। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं द साइंस ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि पदार्थ के जो विज्ञान होते हैं ना, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? उस विज्ञान को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। अब देखिए थोड़ी थोड़ी बात हम आगे करते हुए चलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, ठीक है पदार्थ के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं, फिर ऐसे में सवाल उठता है कि फिर पदार्थ क्या चीज है ना? पदार्थ, आपके मन में ये सवाल चलेगा कि ये पदार्थ क्या चीज है? पदार्थ बोले तो मैटर, मैटर क्या चीज है ना? मैटर। ये बात आपके दिमाग में चलेगा कि ऐसी स्थिति में अब हमको यह जानना है कि पदार्थ क्या होता है। देखिए पदार्थ की जो परिभाषा है ना, उसमें दो चीज आप बताइए। पहली चीज बताइए कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो। और दूसरी बात कि ऐसा कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो। यानी अगर दो चीज किसी में है, इस दुनिया के किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में अगर ये दो चीज मौजूद है, द्रव्यमान और स्थान घेरता है, तो याद रखिएगा उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान आप समझते हैं ना, वजन, द्रव्यमान का मतलब वजन, यानी ऐसा कोई भी चीज हो जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान बोले तो मास हो, और स्थान घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाइड करता हो, है ना? स्पेस यानी जगह घेरता हो, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब कहोगे कि सर हमारे आसपास तो सारी चीज लगभग पदार्थ ही है, जैसे सर मनुष्य से ही शुरुआत करते हैं तो सर मनुष्य भी पदार्थ आ जाएगा आपके डेफिनेशन के अनुसार? मैं बोलूंगा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब बोलोगे कि सर मनुष्य में तो दोनों चीज पाया जाता है, एक तो द्रव्यमान और दूसरा ये स्थान भी घेरता है, ये भी पदार्थ है। बिल्कुल पदार्थ है। अब कहोगे सर पेड़ पौधे में भी द्रव्यमान है और ये भी स्थान घेरता है, क्या ये भी पदार्थ है? बिल्कुल पदार्थ है सर। अब कहोगे सर पत्थर, पत्थर भी पदार्थ है। आप कहोगे हवा, सर हवा में भी तो द्रव्यमान होता है। अगर हम गुब्बारे में भर के इसको वजन करें, बड़ा सा गुब्बारा, और उस हवा भर के वजन करें तो उसमें भी वजन है, वो भी जगह घेरता है, हवा भी पदार्थ है। अब कहोगे जल, जल भी पदार्थ है। तो अब आसपास, अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो सारे तमाम वस्तुएं आपको पदार्थ नजर आएगा। अब आप कहोगे क्या सर हम मनुष्य के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे? तो बंधु एक बात जान लीजिए आप, क्या जान लीजिए? ये जान लीजिए कि पदार्थ भी दो तरह का होता है। कौन कौन तरह का होता है? एक होता है लिविंग मैटर और एक होता है नॉन लिविंग मैटर। दो तरह का, यानी एक होता है सजीव पदार्थ, सजीव पदार्थ, और एक होता है निर्जीव पदार्थ। राइट, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है सजीव पदार्थ और एक होते हैं निर्जीव पदार्थ। ठीक बात? सजीव पदार्थ यानी जिसमें जीवन होती है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये सजीव पदार्थ है। और निर्जीव पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिनमें जीवन की प्रक्रियाएं नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? निर्जीव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया लिविंग मैटर, लिविंग मैटर, और ये हो गया नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे मनुष्य आ गया, पेड़ पौधे आ गए, जानवर आ गया, ये सब क्या है? सजीव पदार्थ है। और निर्जीव में, निर्जीव में आप कुर्सी ले सकते हैं, किताब, ईंट पत्थर आदि, ये क्या है? तो ये निर्जीव पदार्थ है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो जब भी मैं रसायन विज्ञान में ये आपको बताऊं कि पदार्थों का अध्ययन है, तब आपको समझना चाहिए कि यह निर्जीव पदार्थों का अध्ययन है। तो सर सजीव पदार्थों का अध्ययन हम कहां करते हैं? देखिए सजीव पदार्थों का जो अध्ययन है वो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, यानी कि एक विषय है जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य, पेड़ पौधे यानी सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जबकि अगर निर्जीव पदार्थ की बात करें तो निर्जीव पदार्थों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र में करते हैं। केमिस्ट्री में, किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है,
रसायन शास्त्र का अध्ययन, रसायन शास्त्र में हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं? तो रसायन शास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं निर्जीव पदार्थों का। तो जब भी बात पदार्थ की आए तब आपको समझना चाहिए कि बात निर्जीव पदार्थ की हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक परिचय हो गया कि रसायन शास्त्र का। एक बार जरा रिमाइंड में आपको करा दूं। देखिए, रसायन शास्त्र जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, ये वर्ड कहां से आया? रसायन शास्त्र संस्कृत के रस, आयन और शास्त्र से बना है, यानी 3 शब्दों के मेलजोल से ये बनी है। रस शब्द का अर्थ होता है धातु का सार, यानी एक तरह से कहिए धातु को निर्माण करने की प्रक्रिया। आयन शब्द का अर्थ होता है आया, और शास्त्र माने विद्या का एक संग्रह कह सकते हो, एक विद्या का भंडार कह सकते हो। शास्त्र माने विज्ञान हो गया है ना, यानी धातु का सार, यानी औषधियों का निर्माण। बोले तो औषधियों का निर्माण, धातु का निर्माण या इसके उपयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जाता था, है ना। अभी भी किया जाता है, माने जो मेडिसिन बनते हैं, दवा बनते हो, तो केमिस्ट्री के इस्तेमाल से होता है। तो रस आयन यानी धातु के साथ औषधियों के निर्माण, और आयन मतलब आया, कह सकते हैं कि धातु को, एक धातु को दूसरे धातु में बदलने की जो परंपरा थी, उस वर्ड से उठाया गया रस आयन शास्त्र, या रस धातु के साथ, आयन मतलब आया, शास्त्र माने विद्या। जो ये रस धातु के साथ, यानी ये धातु को बदलने की जो विद्याएं थी, उसको बोला गया रसायन शास्त्र। अब केमिस्ट्री अल्कीमिया वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ भी इसी से मिलता जुलता है ना। अब समझिए, अगर आप इतना ना बोलना चाहें तो एक लाइन में आपके लिए सुविधा क्या हूं, आप कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे ना, चाहे वो क्लास कोई भी हो, किसी भी क्लास में आप जाकर के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। इसलिए एक लाइन में आप कह सकते हैं कि पदार्थों के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। एक लाइन में क्या बोलेंगे? पदार्थों के विज्ञान को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थ किसको कहते हैं? देखिए, पदार्थ होने के लिए 2 पैरामीटर है। पहला कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरा उसको स्थान घेरना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान है, जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि रसायन शास्त्र क्या है और ये शब्द कहां से आया। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए, रसायन शास्त्र पदार्थों का विज्ञान है, और पदार्थ में मनुष्य, पेड़ पौधे और ईंट पत्थर कुर्सी किताब, ये सारी चीजें इसमें आता है, सारी चीजें इसमें शामिल है। अब ये पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव होते हैं। सजीव पदार्थों का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, और निर्जीव पदार्थों का अध्ययन हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, रसायन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब हम आगे समझते ये है कि क्लास 12th के सिलेबस में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर कवर करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए चैप्टर अलग अलग होंगे, और कुछ चैप्टर हटाए गए हैं बाकी के बोर्ड में। रसायन शास्त्र, देखिए, रसायन शास्त्र 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में रसायन शास्त्र डिवाइड है। पहला भाग है ध्यान देंगे, देखिए, पहला जो भाग है ना, उस भाग का नाम है भौतिक रसायन। क्या नाम है? भौतिक रसायन, पहला पार्ट का नाम। भौतिक रसायन बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। और दूसरा अगर पार्ट का नाम बताएं आपको, तो इसका नाम है अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक और पार्ट है इसका जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी आपके रसायन विज्ञान कुल मिला के कितने पार्ट में बटे हुए हैं? 3 पार्ट में। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। देखिए बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपको जानना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है, यानी 5 4 9 और 9 6 15 चैप्टर। कुल मिलाकर के ये कितना चैप्टर हो गया? 15 चैप्टर हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे, 15 चैप्टर हो गया। कौन कौन चैप्टर है? देखिए चैप्टर नंबर 1 अगर बात करें जिसका नाम है ठोस अवस्था, हालांकि कई बोर्ड ने इस चैप्टर को हटा दिया लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी यह है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर है विलियन। दूसरा चैप्टर क्या है? विलियन। दूसरा चैप्टर है विलियन, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, है ना, सॉल्यूशंस। अच्छा, तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। चौथा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेमेटिक्स। केमिकल, माफ कीजिएगा, काइनेटिक्स है, काइनेमेटिक्स नहीं, काइनेटिक्स। और 5वां लेसन है पृष्ठ रसायन। क्या है? पृष्ठ रसायन, बोले तो सरफेस केमिस्ट्री, है ना, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, राइट। अगर बात करें और कार्बनिक रसायन की तो इसमें 4 चैप्टर है। कौन कौन? चैप्टर नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, है ना, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। अच्छा, और अगर बात करें कि इसमें कौन कौन चैप्टर शामिल है तो लेसन नंबर 7 भी शामिल है इसमें, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। अच्छा, लेसन 8 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं, ये सब आप नोट्स बना के रख सकते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। और लेसन नंबर 9 है उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, यौगिक। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। 5 हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में, 4 हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं आपके, ना, आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो लेसन है, यानी ये लेसन नंबर 10 हो जाएगा। 5 4 9, ये 10वां लेसन हो जाएगा। नाम है हल्लो एल्केन। हल्लो एल्केन एवं हल्लो एरिन, एवं हल्लो एरिन। अच्छा, इसका दूसरा लेसन है अल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। और इसका तीसरा लेसन है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल।
और इसका अगला लेसन है लेसन यानी लेसन 14 है नाइट्रोजन युक्त यौगिक। क्या है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक, कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कह सकते हैं। और इसका अगला चैप्टर है बहुलक, पॉलीमर्स है ना, बहुलक। और एक चैप्टर है इसका जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। किसी बोर्ड में एक चैप्टर और एक्सटर्नल इसमें ऐड किया है, जैसे कि दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप चाहे तो इसका एक प्रॉपर पहले नोट्स बना लें। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे और क्या कवर करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? फायदा यह मिलेगा कि शुरू से बेसिक लेवल से मैं चीजों को बताऊंगा। अगर आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री बहुत कुछ सीख जाओगे और पेपर पूरे के पूरे लिख करके आओगे। सबसे पहले आप क्या करो, इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इस किनारे हो जाता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए दूसरा पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आप जो नोट्स कॉपी तैयार करते हैं उसके पहले पृष्ठ पर आप ये सारे चैप्टर के नाम लिखिए, है ना। उसके बाद शुरू से हम लोग चलेंगे, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर बस इतना तक ही रहेगा। और आपको याद होना चाहिए कि फिजिक्स के हम कई पार्ट, उसमें तकरीबन 5-6 पार्ट मैंने बनाया है पहले चैप्टर का। आप अगर उसको नहीं देखें तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल को विजिट करिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पे क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ने की कोशिश करें ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलता रहे, चाहे बोर्ड का अपडेट्स हो, चाहे क्लास का अपडेट्स हो, उससे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। तो नमस्कार।